ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो 0-1 खेल जाइए भाई। फिर अपन करते हैं सेशन की शुरुआत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, हैं? हाँ, आवाज क्लियर है ना? ओके। तो इस सवाल का आंसर बताओ कितना आया था इस सवाल में? अच्छा, ये तो हमने किया था, करवा दिया था ये सवाल तो। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। हाँ सर, हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई मास्टर, है गई लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाले प्रतिरोध फिर बेकार हो गए। कौन कौन से मास्टर? हमने कहा यो वाला और यो वाला, ये प्रतिरोध कैसे हो गए भाईजान? बेकार हो गए। अब सबको अगर हम आर 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 मान लें तो ये आर ए आर कितना हो गया बेटा? 2r। ए आर ए आर कितना हो गया? 2r। 2r का आपस में कितना हो गया बेटा? ऐड होके, ये दोनों ऐड होके कितने बचेंगे बेटा? r बचेगा। तो आर 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 तीनों सीरीज में, ये आर आर 2r हो गया, ये भी नीचे वाले आर आर 2r होगा। ये तो कर लिया होगा ना बेटा? फिर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस बचे, एक ऊपर का 2r और एक बीच वाला आर 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 कितना? 3r और एक नीचे का 2r। सभी समांतर में है तो पहले बेटा हम ये ऊपर और नीचे वाले जोड़ लेते हैं। ये समांतर में आर आर का कितना हो जाएगा? 2r/2। आर आर का कितना हो जाता है? r/2। आर आर का r/2 हो जाता है 2r। 2r तो 2r/2 बोले तो कितना बचा है? r। अब ये वाला r और 3r समांतर में है, तो 3r समांतर में है किसके साथ? r के साथ। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये हो जाएगा r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 बोले तो 4r। यो गया, ये 3/4। r का मान कितना दिया गया सवाल में? 12। तो ये कितना आ गया? 3 और 3 का 9 ओम। दिस विल बी द आंसर। ये सवाल बेटा सभी बच्चों को कर लेना चाहिए था। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, सभी बच्चे आंसर भी बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना, तार तार वाले सवाल। तार तार वाले सवाल सर ये क्या है? हमने कभी बताता हूँ। तार तार वाले सवाल जिसमें बहुत सारे तार तार लगे हों, उलूल जुलूल सा परिपथ हो, ठीक है? तार तार वाले सवाल। आइए सवाल कोई भी हो, सबको अपन को तो तार तार करना ही है। तार तार वाले सवाल का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम कहें कुछ इस तरीके का सर्किट आपको दिया गया, ऐसा कुछ सर्किट आपको दिया है कि एक प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध, है ना? और ले लें एक और प्रतिरोध ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ से सीधा ऐसे तार लगा दिया है, यहाँ से सीधा ऐसे तार लगा दिया है, और फिर यहाँ से एक ऐसा सीधे तार लगा दिया है ना? तार तार लगे हुए, इस खाली तार है बेटा, क्या है? सिंपल से तार है। और आपको कहा जाता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, इन पॉइंट के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इन पॉइंट के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तरीका सुनना, तरीका समझना, तरीका सीखना, ठीक है? देखो, अगर तार है तो विभवांतर सेम रहता है। जैसे अगर हम कहें ये वाला पॉइंट हमने मान लिया बेटा x, क्या मान लिया? x नाम दिया हमने इसको। अगर ये वाला पॉइंट x है तो देखो यहाँ से आगे जाएंगे ना, तो जब तक प्रतिरोध नहीं मिलेगा तो पॉइंट बदलेगा नहीं। ये भी पॉइंट x होगा, ये भी पॉइंट x है, ये भी पॉइंट x है, ये भी पॉइंट x है और ये भी पॉइंट x ही होगा। ये सभी पॉइंट x होंगे। सर इधर भी ऐसा होगा कि हम कहें नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ प्रतिरोध आ गया, यहाँ प्रतिरोध आ गया, यहाँ क्या आ गया बेटा? प्रतिरोध आ गया, ठीक है? यहाँ प्रतिरोध आ गया। तो ये x है तो ये x मत कर देना, यहाँ विभव बदल जाएगा। सेम पॉइंट कब तक रहेंगे? जब तक कि तार तार है बेटा, ठीक? इसी प्रकार से जैसे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बाई, तो ये वाला पॉइंट बाई 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 बाई, तो ये भी बाई होगा, ये भी बाई होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? बाई होगा, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा? बाई ही होगा। अब अपन कुछ पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट हमने बना लिया यहाँ ए, एक बना लिया यहाँ बी। हमें ए और बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है? अभी हमें कोई ढंग से सीरीज और पैरेलल दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो बेटा कि जो प्रतिरोध समान पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं तो ये बेकार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बेकार? तो देखो ये पॉइंट हमने x माना तो इस पॉइंट का विभव vx, ये पॉइंट हमने x माना है तो इस पॉइंट का विभव कितना हो गया बेटा? vx हो गया। इस पॉइंट का विभव कितना हो गया बेटा? vx हो गया, ठीक है? इस पॉइंट का विभव क्या होगा? vx। तो इन प्रतिरोधों को देखो बेटा, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध vx के बीच में जुड़े हुए हैं। अब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। क्यों? धारा कब बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब देखना बेटा इस तार में इसका भी विभव vx, इसका भी विभव vx, तो दोनों के विभव बराबर है, तो धारा ना तो यहाँ से यहाँ जाएगी और ना ही यहाँ से यहाँ जाएगी। धारा कब बहेगी? जब एक बिंदु का विभव ज्यादा हो, दूसरे का कम हो। लेकिन यहाँ पर दोनों बिंदुओं के विभव बराबर है, ठीक है? तो इन प्रतिरोधों में कोई धारा नहीं बहेगी। हम इसको कह देंगे शॉर्ट सर्किट हो गया। जो प्रतिरोध तार से जुड़ा हो उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे ये प्रतिरोध है, हम यहाँ तार जोड़ते हैं, यहाँ तार जोड़ते हैं, तो बेटा ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया, बेकार हो गया, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ से धारा आई। अब धारा के पास दो रास्ते हैं। धारा के पास कितने रास्ते हैं? दो। एक ऊपर से जाने का, एक इधर से जाने का। अब ऊपर वाली तार में कोई प्रतिरोध नहीं है, नीचे वाली में प्रतिरोध है, तो धारा किस तार से जाना पसंद करेगी? तो हम कहेंगे धारा उस तार से जाना पसंद करेगी जिसमें प्रतिरोध अर्थात रुकावट नहीं है। और इसमें तो रुकावट बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ से जो धारा आएगी वो सीधे यहाँ से निकल जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, बेकार हो गया। इसको हम कह देते हैं ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कोई प्रतिरोध तार से जुड़ा हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 15 हो, ठीक है? ऐसे तार से जुड़े तो ये तीनों प्रतिरोध बेकार हो गए, इनमें धारा नहीं बहेगी। इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो गया, लघु परिपथ हो गया। क्या हो गया बेटा? लघु परिपथ। तो ये दो प्रतिरोध बेकार हो गए। अब देखो कौन कौन से प्रतिरोध बचे हैं उनको अपन बना लेते हैं। तो ये दो पॉइंट बनाए थे अपन ने ए बी, यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं x और यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं बेटा बाई। अब एक एक करके बचे हुए प्रतिरोधों से पूछेंगे तुम किसके बीच में जुड़े हो। तो इस प्रतिरोध से पूछा, इसने कहा हम x और y के बीच में, तो इसको x और y के बीच में जोड़ दिया जाए दिन दहाड़े। ये तो बेकार, ये बेकार। इससे पूछो किसके बीच में जुड़े हो, इससे पूछो किसके बीच में जुड़े हो, तो इसने कहा हम जुड़े हैं x और y के बीच में, ठीक है? हे प्रभु, ये तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया भैया, पूरे सब कुछ बर्बाद हो गया। अब देखो और कौन सा प्रतिरोध है? ये वाला हो गया था। अब ये वाला, ये बाई और बी के बीच में जुड़ा है, ये बाई और बी के बीच में जुड़ा है। ये का परिपथ हो गया? ये बाई और बी के बीच में जुड़ा है, ये वाला बाई, ये वाला बाई। ये तो बेटा पूरा परिपथ ही बेकार हो गया, ये तो पूरा परिपथ ही बेकार हो गया है दोस्त। ए भी एक ही प्रतिरोध बचेगा बेटा। सिर्फ कौन सा प्रतिरोध बचेगा? एक ही बचेगा, क्योंकि बाई हम नाम फालतू में दे दिए हैं। बाई नाम नहीं है। देखो कैसे, सुनो, है ना? बाई नाम देने की जरूरत ही नहीं है, बाई नाम देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये वाला पॉइंट ए है ना, तो ये भी ए ही होगा ना। ये भी कितना होगा? ए ही होगा। ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी ए ही होगा, अलग नाम देने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए, तो ये भी पॉइंट ए हुआ, ये भी पॉइंट ए हो गया, ठीक है? ये पॉइंट कौन सा हो गया? ए। अब ये अंदर वाले सभी प्रतिरोध बेकार हो गए। देखो कैसे, ये तो पहले ही बेकार हो गए थे, ये तो पहले ही बेकार हो गए थे बेटा, है ना? इस ब्रांच को तो भूल जाओ, ये ब्रांच बेकार ही हो गई थी। अब इसके बाद ये बचे हुए दो प्रतिरोध हैं, ये बचे हुए दो प्रतिरोध हैं, ये भी ए और ए के बीच में ही जुड़े हैं।
देखो अब परिपथ कैसा बचा, ऐसा परिपथ बचा, ठीक है। ये तो पहले बेकार हो चुके हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, सीधे तार से जुड़ा है, तो ये सब प्रतिरोध बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, सिर्फ एक प्रतिरोध बचा है ए और बी के बीच में, आंसर हो जाएगा आर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, दिखने में बड़े डेंजरस होते हैं, लेकिन आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है। आंसर कितना हुआ आर। जो प्रतिरोध समान बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं वो प्रतिरोध बेकार हो जाएंगे, उनमें कोई धारा नहीं होगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं वो प्रतिरोध। कितने लोग समझे, अभी कितने लोग समझे। हम अभी और एग्जांपल लेंगे। ये तो पहले ही बेकार हो गए थे बेटा। अब देखो ये रेड वाला, फिर तार तार तार, ये रेड वाला, ये भी ए और ए के बीच में ही जुड़े हैं, तो ये भी बेकार हो गए भाईजान, ये भी बेकार हो गए। भबरे ने खिलाया फूल, एग्जांपल आ जाओ, एग्जांपल टू जैसे, और अगला एग्जांपल लेते, और लेना और ले लो, ठीक है। हमने यहां जोड़ दिया है तार, ठीक है, और क्या करें, यहां पर भी जोड़ दिया है तार। अब बर्बाद नहीं होगा कोई, अब कोई बर्बाद नहीं होगा, ठीक है, अब कोई बर्बाद नहीं होगा। कैसे बर्बाद नहीं होगा, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी। शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है, अभी और समझोगे। तो अब देखो ये पॉइंट ए है, अब बीच में प्रतिरोध आ गया तो ये पॉइंट बदल गया, इस पॉइंट को हम बोल देंगे एक्स, ठीक है। यहां क्यों नहीं बदला था, ये ए था, बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा। पॉइंट का बदलेगा, बीच में प्रतिरोध या बैटरी आ जाए तब, प्रतिरोध या बैटरी आ जाए तब, ठीक है। ये पॉइंट ए है, बीच में प्रतिरोध आ गया तो ये एक्स पॉइंट दिया। अब ये एक्स है तो ऐसे तार 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 तार, ये वाला पॉइंट भी एक्स ही होगा, एक्स होगा। ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिरोध बीच में आ गया तो अब ये बी नहीं होगा, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं बाई, इसका नाम दिया बाई, अभी बाई 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 बाई, तो ये वाला प्रतिरोध भी क्या हो गया बेटा, बाई हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, बाई। अब अपन देखेंगे बिंदु अलग अलग बनाएंगे, हमारे पास दो बिंदु ए बी जिनके मध्य हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक पॉइंट का नाम दिया ए, दूसरे का नाम दिया बी, और फिर हमने दो पॉइंट और माने हैं, एक पॉइंट एक्स माना है और दूसरा पॉइंट बाई माना है, दूसरा पॉइंट क्या माना है, बाई। अब हम प्रतिरोधों से पूछेंगे तुम किस किस के बीच में जुड़े हो और हम सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। तो देखिए बेटा, हम पहले इस वाले से पूछते हैं, ए और एक्स के बीच में, तो इसको ए और एक्स के बीच में जोड़ दो, दिन दहाड़े जोड़ दो बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। सभी प्रतिरोध आर हैं, ठीक है, ये जुड़ गया, है ना, टिक कर दिया करो ताकि दोबारा काउंट ना हो जाए। अब ये किसके बीच में, एक्स वाई के बीच में, तो एक्स वाई के बीच में ये जोड़ दो। अब ये किसके बीच में, ये भी एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में एक और जोड़ दो। ये पूछो ये दो हैं, एक्स और वाई के बीच में बेटा दो हैं, ये तो जोड़ चुका, एक्स और वाई के बीच में दो हैं, तो एक्स और वाई के बीच में दो और जोड़ो, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये बाई और बी के बीच में, तो बाई और बी के बीच में जोड़ दिया। तो पहले हमें श्रेणी समांतर कुछ नहीं दिख रहा था, पहले हमें श्रेणी और समांतर कुछ नहीं दिख रहा था, अब हमें स्पष्ट रूप से श्रेणी समांतर सब दिख रहा है। ये सारे प्रतिरोध आर 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 आर, तो देखो ये आर आर समांतर क्रम में कितने हो गए, आर बाई टू। आर आर समांतर क्रम में कितना हो गया बेटा, ये आर बाय टू हो गया। अब ये आर और आर श्रेणी में कितने हो गए, टू आर हो गया, कितना हो गया, टू आर। अब टू आर एंड आर बाय टू आर इन पैरेलल, टू आर एंड आर बाय टू आर इन पैरेलल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टू आर इंटू आर बाय टू डिवाइडेड बाय टू आर प्लस आर बाय टू, प्लस आर बाय टू। तो इस टू से टू उड़ी बाबा, ये ऊपर क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर, नीचे कितना हो गया, ये फाइव आर बाय टू हो गया ऐड होके, तो आर से एक आर बेकार, टू चला गया ऊपर, तो टू आर बाय फाइव, ठीक है, जोड़ना है। तो ये बीच वाला पूरा जोड़ के कितना आ गया बेटा, ये बीच वाला पूरा जोड़ के कितना हो गया, टू आर बाय फाइव, टू आर बाय फाइव। अब ये टू आर बाय फाइव, ये वाला आर और ये वाला आर, ये आर, ये टू आर बाय फाइव और ये आर श्रेणी क्रम में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर प्लस टू आर बाय फाइव प्लस आर, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, टू आर प्लस टू आर बाय फाइव, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, पांच दूनी दस, पांच दूनी दस, दस आर प्लस दस आर प्लस टू आर बाय फाइव, मतलब ये पांच दूनी दस, दोबारा बारह आर बाय फाइव, ये आंसर आ गया। क्या आपका भी यही आ रहा है, क्या आपका भी, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ना देखो आप ऐसे मत समझना कि सर ये भी एक्स एक्स के बीच में जोड़े तो बेकार हो गया, नहीं बेटा, बीच में पॉइंट बदल गया, है ना। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर अगर हम इनको देखें, इनको, तो ये वाला भी एक्स और एक्स के बीच में, हमने कहा नहीं, बीच में एक अलग पॉइंट आ गया, बीच में एक अलग पॉइंट आ गया। सिमिलरली आपको ऐसा लगता है एक दो तीन, ये तीनों बाई और बाई के बीच में जुड़े हैं, नहीं, बाई और बाई के बीच में अभी नहीं जुड़े, बीच में एक पॉइंट एक्स आ गया, बीच में कोई पॉइंट आ जाए तो फिर वो बदल जाता है कहानी, है ना। हाँ, अगर ये लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती, तो ये बाई फिर ये भी बाई, ए बाई ए भी बाई, तो फिर ये तीनों बेकार हो जाते, समझे। अभी अपन और एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। पहले अभी ये वाला सवाल कितने लोगों को क्लियर था, वो थम्स अप के लिए, जैसे बहुत सारे केस हो सके हैं बेटा, ठीक है। हमने ऐसे एक तार जोड़ दिया, ये वाला पॉइंट अपना ए, ये वाला पॉइंट बी, है ना, ये सिंपल एग्जांपल है। ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है बच्चा, ऐसा सवाल है, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ये पॉइंट ए है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, इस पॉइंट को एक्स बोला, अब ये एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो ये भी एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और तो कोई पॉइंट का नाम देने की जरूरत नहीं, और कोई संधि नहीं है। तो बेटा अब देखो बेटा, ये एक दो तीन, ये एक्स और एक्स के बीच में जुड़े हैं, बीच में कोई अलग पॉइंट नहीं है, बीच में कोई अलग पॉइंट नहीं है। ऐसे सोचो, यहाँ से धारा आएगी, प्रतिरोध वाला रास्ता छोड़ के नीचे से निकल जाएगी, तो ये तीनों प्रतिरोध कैसे हो गया बेटा, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार। तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास एक पॉइंट है ए इधर, एक पॉइंट है बी इधर, और इसके बाद एक ही पॉइंट है एक्स, एक ही पॉइंट है एक्स। अब जो प्रतिरोध बचे हैं उनसे पूछ लो किस किस के बीच में जुड़े हो। तो हमने सबसे पहले इससे पूछा, इसने कहा हम ए और एक्स के बीच में जुड़े हैं, तो जोड़ दो ए और एक्स के बीच में। इससे पूछा, इसने कहा हम बी और एक्स के बीच में जुड़े हैं, बचे हुए तो बेकार हो गए, तो बी और एक्स के बीच में इसको जोड़ दो। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इन दो बिंदुओं के बीच में, ये आर आर एक ही तार से, एक ही तार से श्रेणी में, श्रेणी में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, टू आर आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, टू आर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा, ये कितने लोग समझ गए, ये कितने लोग समझ गए। अब देखो बेटा, इसमें भी बहुत सारे तार तार जुड़े हैं, तार तार जुड़े हैं। देखो ये पॉइंट ए है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी पॉइंट ए ही होगा, सब ये है, यहाँ तक तार ही है, तार 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 तार, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी ही होगा, ये वाला पॉइंट भी बी ही होगा, और इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि बीच में तार ही है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है।
अब इसका अपन सर्किट बना लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए दूसरा बी, एक पॉइंट है ए दूसरा पॉइंट है बी, दो पॉइंट है और एक पॉइंट और है कहीं एक्स, एक पॉइंट और है कहीं एक्स, ठीक है। समझ गए ना? यहां से देखो ए, जब तक प्रतिरोध, अभी ए नहीं होगा क्योंकि बीच में प्रतिरोध आ गया, तो यहाँ तार है ए 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 यहां बदल गया, प्रतिरोध आ गया तो बदल जाएगा। नीचे देखो बी 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 रहेगा, यहां पर देखो ये एक्स तो ये भी एक्स, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। अब आप एक एक करके सभी रेजिस्टेंस से पूछो तुम किसके बीच में जोड़े हो और अपनी कॉपी में जोड़ो। जब आप खुद से कर लोगे ना एक बार, अभी देखो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा आपका, 95% से 97% पर आ जाओगे। बेटा 100% तो मैं तो 100 तो 99% तो आते नहीं हो कभी, 99% भी नहीं आते हो कभी। कोशिश करो, एक एक करके सबसे पूछो कि तुम किस किसके बीच में जोड़े हो और जोड़ दो। चलिए ए और बी के बीच में, इससे पूछो, ये ए और बी के बीच में हम पहले इसको सल्टा दिए, कितना 2 ओम, ये सल्ट गया। और पूछते चलो इस 2 ओम से पूछो, इसने कहा हम बी और एक्स के बीच में, तो बी और एक्स के बीच में 2 ओम लगा दो, ठीक है। ये सल्ट गया, इससे पूछो, इसने कहा हम ए और एक्स के बीच में, तो ए और एक्स के बीच में भी लगा दो 2 ओम, ए और एक्स के बीच में भी कितना लगा दो 2 ओम लगा दो, ये भी हो गया। अब इससे पूछो ये भी ए और एक्स के बीच में, तो एक ए और एक्स के बीच में और लगा दो। इससे पूछो ये भी हो गया, इससे पूछो किसके बीच में, ये बी और एक्स के बीच में, तो बी और एक्स के बीच में एक और लगा दो। कितने गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 से 5 हो गए, हो गए हो गए हो गए। इस केस में कोई प्रतिरोध बेकार नहीं हुआ। अब ये 2 ओम है तो 2 का 1 ओम, सभी 2 ओम है तो 2 का 1 ओम, ये भी 2 का कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब 1 ओम श्रेणी क्रम में कितना हो गया बेटा 2 ओम हो गया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 2 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 2 ओम हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 नहीं 2 ओम नहीं भाई, 2 ओम का 1 ओम है ना। अगर सबको हम आर 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 कहते तो r/2 आ जाता, बिल्कुल सबको हम आर 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 कहते तो आंसर r/2 आ जाता। क्लियर है बेटा बात? बेटा इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की जरूरत ही नहीं है, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बेटा इसमें जरूरत ही कोई नहीं है ना, क्योंकि हमें डिसजॉइंट जॉइंट करने का जरूरत ही नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री हम तब यूज करते हैं जब हमें जॉइंट खोलना हो। क्या करना हो, जॉइंट खोलना। देखो आप क्या करोगे सर, हम लाएंगे 99%। हम अगर ये सवाल दे दें 7 + 9 + 3, इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें भी ना इंटीजर टाइप सवाल है, इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। जरा बताना जोड़ के कितना आएगा। ये हमने जोड़ने का एक सवाल दिया है आपको, जोड़ के बताओ कितना आएगा। कितने लोग सही करते हैं। इंटीजर टाइप सवाल है, इंटीजर आपके सामने है। और तार तार वाले हैं क्या, तार तार वालों को तार तार करते हैं पहले। ये तो हमने करवा दिया हाँ। और तार तार वाले भी फिलहाल नहीं, आगे मिलेंगे तो सल्टाएंगे। ठीक है, ये दिख रहा है इसमें तार और है, शक्ति वाला है, शक्ति अपना आगे बढ़ेंगे। चलो शक्ति के लिए मैं बता दूंगा, मतलब याद रखना फॉर्मूला, बाद में मैं ड्राइव करवाऊंगा शक्ति कितनी होती है प्रतिरोध में। बता दिया क्या उत्तर, हम भी तो देखने कितना आएगा। 12 12 7 19 सही है। 7 और 9 16 3 19 19। हाँ देखो कहाँ से आ सकते हो। अब इससे आसान तो मैं कुछ नहीं बता सकता ना भाई साहब, इससे आसान कुछ नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी होगी। अगर कभी तुम 90% ले भी आई हो ना, तो भाई जैसे मंजिल बैच में हम भी कर रहे हो तो 100%, तो भाई कैसे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है भैया, संभव नहीं है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइन खींचो बेटा, पहले 7 लाइन खींचो, फिर 9 लाइन खींचो, फिर 3 लाइन खींचो, फिर गिन लो पूरी कितनी है। आओ चलो खैर जान दो, डजंट मैटर फॉर मी। आओ भाई अब देखो ध्यान से देखना कि ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कोई भी ले, जैसे हम इस पॉइंट को ले लें, ये पॉइंट एक्स है, तो बेटा ये भी पॉइंट एक्स होगा, ये भी पॉइंट एक्स होगा, और ये भी पॉइंट एक्स होगा, ये भी पॉइंट एक्स होगा, और ये भी पॉइंट एक्स होगा, है ना। हमने इसको एक्स लिया, ठीक है। ऐसे देख लो, ऐसे एक्स लिया तो एक्स 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 एक्स, तो ये वाला प्रतिरोध बेकार एक्स एक्स के बीच में जुड़ा, ये वाला प्रतिरोध बेकार एक्स एक्स के बीच में जुड़ा है। ये सब प्रतिरोध बेकार हो जाएंगे तो आपका जो परिपथ है ना बेटा, परिपथ ऊपर वाली ब्रांच पूरी बेकार हो गई। यहाँ से एक प्रतिरोध है, यहाँ से एक प्रतिरोध है, यहाँ एक बैटरी है, बस इतना सा सर्किट बचा है 2 ओम। बैटरी कितने का 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का बैटरी बचा है, ठीक है। परिपथ में धारा I बराबर V/R इक्विवेलेंट, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट बोले तो 20/2 कितना आ गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ये वाला ऑप्शन गलत। 4 ओम और 6 ओम इस सिरों के मध्य विभवांतर सेम है। 4 ओम 6 ओम विभवांतर 0 है, सेम तो हटाओ 0 ही है। तो 4 ओम और प्रतिरोध 6 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर, बिल्कुल सही बात है। इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है 0, Vx - Vx। इसके भी सिरों के मध्य विभवांतर Vx - Vx 0 ही है, तो 0 है मतलब बराबर ही है। ए बी तार में धारा शून्य, गलत बात, गलत बात। पूरी की पूरी धारा तार ए बी से ही जाएगी, नहीं तो सब बेकार हो गया। पॉइंट ए आप यहाँ ले लो, पॉइंट बी यहाँ ले लो, तो पूरी जो धारा बह रही है आई वो ए बी तार से ही गुजरेगी। अगर आपसे कहा जाता 4 ओम में और 6 ओम में धारा शून्य होगी तो वो सही बात होती, वो सही बात होती। बैटरी द्वारा शक्ति, बेटा शक्ति हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानना चाहते हो कि हम ये आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना, आगे पढ़ेंगे। लेकिन शक्ति का सूत्र अगर किसी बच्चे को पता है I² R होता है, I का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू R का मान कितना है 2 है, तो 10 का वर्ग 100 200, ये भी सही है। 10 का वर्ग 100 इंटू 2 200, 200 ये भी सही है भाई। 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है। आप ऐसे सोच सकते हो इसको। देखो धारा यहाँ से आई, बैटरी से धारा निकलेगी तो इस प्रतिरोध से जाना तो मजबूरी है, मजबूरी है। अब देखो बेटा यहाँ पर इसके पास 2 रास्ते हैं कि इधर जाए या इधर जाए। ये देखिए कि इधर तो प्रतिरोध ही नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगी, तो धारा ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। धारा को ऐसा रास्ता मिल गया ना जिसमें प्रतिरोध नहीं है। यहाँ पर धारा को एक ऐसा रास्ता मिल रहा है, मिल पा रहा है जिसमें प्रतिरोध नहीं है, तो धारा उसी रास्ते को अपनाएगी जिसमें प्रतिरोध नहीं है। या हम कहें शक्ति वॉट में ही होगी भाई, वॉट में ही होगी शक्ति पर, टाइपिंग मिस्टेक है। तो धारा को एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जिसमें प्रतिरोध है ही नहीं,
जिंग जिंग जिंग, तो इस रास्ते से चलेगी धारा। एक बार पूछा सब एक्स कैसे होगा, तो देखो मैंने कहा कि जब तक तार तार है, तार अकेला है, ना तो बैटरी है ना प्रतिरोध है, तब तक विभव नहीं बदलता है। तो यहाँ से चले एक्स 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 एक्स, यहाँ पर भी, यहाँ गए तो कोई प्रतिरोध नहीं मिला, तो ये भी पॉइंट एक्स होना चाहिए, यहाँ गए तो भी कोई प्रतिरोध नहीं मिला, पॉइंट एक्स होना चाहिए, यहाँ पर गए तो भी कोई प्रतिरोध नहीं मिला, तो बस धारा ये वाला रास्ता अपनाएगी, क्योंकि इस रास्ते में प्रतिरोध है, इस रास्ते में प्रतिरोध है। हाँ, अगर ये रास्ता नहीं होता, मान लीजिए ये रास्ता होता ही नहीं, ये रास्ता नहीं होता ऐसा, तो बेटा अब धारा को बटना पड़ता, धारा को जाना पड़ता, कुछ इस रास्ते से जाती और कुछ इस रास्ते से जाती, समझ रहे हो? कुछ धारा इस रास्ते से जाती, कुछ धारा इस रास्ते से जाती, इससे कम जाती, इससे ज्यादा जाती, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध कम है। लेकिन फिलहाल धारा के पास एक रास्ता है ये वाला, तो धारा इसी रास्ते को अपनाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, ई का मान ज्ञात कीजिए जिससे दिए गए परिपथ में धारा का मान 2 एम्पीयर है। तो धारा का मान कितना बेटा कह रहे हैं 2 एम्पीयर। अब दिशा पलट रहे हैं कि एक बार दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब हुआ बेटा क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज, और एक बार वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो केस 1 में, केस वन में धारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा, जी जी नहीं, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। ये केस 1 की धारा है I1, क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में कह रहे हैं कि धारा कौन कैसे हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। तो धारा क्लॉकवाइज होने के लिए आप बताओ कौन सी वाली बैटरी बड़ी होनी चाहिए, ई या 20 वोल्ट? क्योंकि धारा तो अपन लिख लेंगे I1 इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बेटा कौन सी वाली बैटरी बड़ी होनी चाहिए, 20 वोल्ट या ई? धारा को क्लॉकवाइज होने के लिए, घड़ी की दिशा में धारा को घूमने के लिए ई को बड़ा होना चाहिए, वेरी गुड। तो आप क्या लिखेंगे, ई माइनस का 20 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना, ये सब सीरीज में ही है, एक ही धारा, यहाँ से धारा I1 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 I1, जिन प्रतिरोधों में समान धारा होती है वो श्रेणी में होते हैं 9 ओम। अब सवाल में धारा का मान कितना दिया है 2 एम्पीयर, तो धारा कितनी है 2 एम्पीयर इज इक्वल टू ई माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18 इज इक्वल टू ई माइनस 20। तो ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया ई इज इक्वल टू 38 वोल्ट। तो ये पहले केस का आंसर हो गया, केस 1 में। अब हम केस 2 देखते हैं बेटा। केस 2 में धारा 2 ही एम्पीयर होनी है, लेकिन दिशा क्या कह रहे हैं केस 2 के लिए, वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, धारा कैसी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे केस में हम चलो धारा को कह देते हैं I2 डैश कह देते हैं या कुछ भी, है ना, धारा का परिमाण तो वही है, मतलब I2 के I1 ही कह दो, लेकिन बस दिशा पलट गई। दूसरे केस में दिशा पलट दी है, I1 दिशा पलट दी है ना। ये केस 2 की धारा है, जो मैंने रेड कलर से बनाया है धारा, वो रेड कलर के लिए है, उसका सॉल्यूशन भी रेड कलर से। अब बताओ अगर धारा इस सेंस में जाए, धारा इस सेंस में जाए ऐसे, तो कौन सी बैटरी बड़ी होनी चाहिए, कौन सी बैटरी बड़ी होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो I इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो मास्टर I का मान तो कितना दिया गया है 2, वी नेट अब 20 वोल्ट की बैटरी बड़ी होनी चाहिए, तो अपन कैसे लिखेंगे 20 माइनस ई डिवाइड बाय प्रतिरोध कितना है 9 है, कितना है 9, ठीक है। तो इसको हल करें तो ये 18 इज इक्वल टू 20 माइनस ई, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस ई, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट, 38 इंटू 38 इंटू। अब जब हम एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे होते ना बेटा, तो आंसर कितना आ गया 38, एक ही ऑप्शन था, टिक करके आगे बढ़ सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखो दिए गए परिपथ में स्विच एस को बंद करते हैं तो धारा का मान क्या होगा, हम इसको कर दिए बंद, जैसे इसको बंद किए तो ये अर्थ हो गया बेटा। अब ये अर्थ नहीं है स्विच एस, इसको जैसे बंद किए तो ये अर्थ हो गया, अर्थ का मतलब विभवांतर कितना हो गया 0 हो गया, विभवांतर कितना हो गया 0। हमें धारा I का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बेटा, धारा I का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इधर से चलते हैं यहाँ, या आप ऐसे कर लो, किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा, नोडल एनालिसिस से कर लेते हैं, नोडल एनालिसिस से। तो संधि पर कितनी धाराएं आ रही हैं I1 और I2 आ रही है, जा कितनी रही है I, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब आप I1 और I2 के मान लिख सकते हो क्या सर, कैसे? तो हम क्या, देखो I1 इसमें है, I2 इसमें है, I इसमें है, तो हम I लिखें तो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इस बिंदु का विभव कितना Vc, इस बिंदु का विभव हमें दिया गया, इसका भी विभव हमें दिया गया, इसका विभव कितना है 0। तो कभी ऐसे बेटा नोड आ जाए ना, जंक्शन आ जाए बीच में, तो ऐसे ही यही फंडा अपनाना कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो I का मान क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो धारा क्या होता है, धारा क्या होता है बेटा विभवांतर अपॉन R। तो यहाँ पर विभवांतर कितना Vc माइनस 0, Vc माइनस 0, Vc माइनस 0 अपॉन प्रतिरोध कितना 2 ओम इज इक्वल टू I1 का मान कितना, I1 का मान आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ जा रही है तो 20 माइनस Vc, 20 माइनस Vc डिवाइडेड बाय 2 प्लस I2 का मान 10 माइनस Vc डिवाइडेड बाय 4 ओम। इसको हल करके Vc का मान बताओ मुझे जल्दी से, इसको हल करके मुझे Vc का मान बताया जाए। इससे गया इधर कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया बेटा। अब Vc का मान आपको बताना है बेटा, मुझे आता नहीं, मैं घर से याद करके आया था फिर भूल गया। ये 10/2 कर दो इसको और माइनस Vc बाय 2 कर दो, तो 10/2 कितना हो गया बेटा 5 हो गया। तो इधर Vc इज इक्वल टू 25 माइनस का ये ऐड होकर 3 Vc बाय 2, 3 Vc बाय 2। इसको इधर लेके आओ तो ये जोड़ के हो गया 5 Vc बाय 2 इज इक्वल टू 25। अब 5 से ये 25 काट दो तो कितना आया 5, और Vc बराबर 5 दूनी 10। ये काम आपका था कैलकुलेशन का, 10 वोल्ट। Vc का मान 10 वोल्ट आ गया भाई जान, Vc का मान कितना आया 10 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, I निकालना है, I निकालना है। तो देखो फिर से I, तो I इज इक्वल टू अपन क्या लिख रहे थे, I इसकी धारा थी ना, हमें Vc मिल गया तो हम हर एक धारा को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे I ज्ञात करना है तो I कितना हो गया Vc माइनस 0, Vc माइनस 0 अपॉन प्रतिरोध कितना है 2 ओम, तो I इक्वल टू Vc का मान कितना आया 10 माइनस 0 अपॉन 2 बोले तो 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। I1 निकालना होता बेटा तो हम I1 भी निकाल सकते हैं, अगर मान लो I1 पूछा जाता तो I1 हम क्या लिखते, I1 है 20 माइनस Vc, 20 माइनस Vc अपॉन 2 ओम, तो ये 20 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आ गया 10/2 5 एम्पीयर। अब ये भी 5 एम्पीयर है भाई, ये भी 5 एम्पीयर है, तो ये कितनी आएगी 0। I2 का मान पूछा था तो I2 0 होगा, यहाँ से 5 आ रही है, यहाँ 5 जा रही है, तो यहाँ क्या जाएगा कदुआ, या यहाँ से क्या आएगा कदुआ। अब मान निकाल के भी देख सकते हो, अगर कोई कहे सर हमें I2 भी निकाल के बता, बेटा आंसर यहीं पर आ गया, ये आंसर आ गया, सवाल यहीं खत्म हो गया था। लेकिन कोई कहे कि सर I2 बता दो, तो I2 हम बता सकते हैं 10 माइनस Vc/4, तो ये 10 माइनस Vc का मान भी कितना है 10/4 कितना आ गया 0 आ गया। कैलकुलेट करके देखो, वैसे भी देख सकते हैं कॉमन सेंस से। ये 5 आई 5 गई,
बेटा नोट देखो जितना कर सको उतना कर लो। अब थ्योरी होती है तो उसमें तो नोट हो जाता है, क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चन फिर आप इतना पूरा लिखोगे, अभी तो चलो एक लाइन का सवाल है, मान लीजिए 3-4 लाइन का सवाल होता, 3-4 लाइन का, तो बेटा नोट करने में ही टाइम चला जाएगा। अपने पास क्लास में जितना ज्यादा टाइम होगा अपन उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑफलाइन में क्या होता है ना कि जैसे पहले अपन पढ़ते थे है ना बोर्ड पर, तो वो मास्टर को मिटाना पड़ता था, इसलिए नोट करने का टाइम देते थे कि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। आपको तो ये पीडीएफ एज सच मिल जाती है, एज सच आपको पीडीएफ मिल जाती है। ये आंसर हो गया। ओहो ये वाला सवाल देखिए, प्रतिरोध आर के एक तार को चित्रानुसार वर्ग एबीसीडी में मोड़ा गया है, बिंदु ई व सी के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या होगा किसके बीच में? ई और सी के। हमें इन दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, इन दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, एक प्रतिरोध इस तार का, एक प्रतिरोध बेटा इस तार में होगा, कुछ प्रतिरोध बेटा इस तार में होगा, कुछ प्रतिरोध इस तार में होगा, कुछ प्रतिरोध इस तार में होगा। ठीक है, अब आप देखना जरा, अब मुझे इसका मान बता दो, इसका 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 क्या मान होना चाहिए, मुझे इनके मान बता दो। चलो हमने जैसे इसको कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3, इसको कहा R4 और इसका नाम दे दिया हमने ई, इसके भी बीच में ई और सी के बीच में इसका नाम हमने कह दिया R5। इनके मान बता दो कितने होने चाहिए, लगाओ दिमाग, कॉमन सेंस है बेटा ये। यस, कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी R/4 होंगे, सही बात, R/4 एंड R/8, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो देखो R प्रतिरोध को हम 4 भागों में बांटे, इसको अगर 4 भागों में बांटे, R प्रतिरोध का एक तार है, एक तार था उसका प्रतिरोध कितना था R, हमने उसको ही ऐसे 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 करके मोड़ दिया, तो हर एक भाग का प्रतिरोध कितना R/4 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 R/4। अब उसमें भी बेटा यहाँ पर नहीं, उसमें भी बेटा यहाँ पर हमने इसको फिर 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब R/4 को 2 भागों में बांटेंगे तो इधर R/8 और इधर भी R/8 होगा, इधर भी कितना होगा बेटा R/8, समझ गए? तो हम इन प्रतिरोधों का अगर मान लिखें तो ये वाला कितना R/4, ये वाला R/4, ये वाला भी बेटा R/4। अब ये यहां से लेके यहां तक R/4 होगा, R/4, लेकिन ये बट गया तो यहाँ R/8 और ये बचा हुआ भी R/8। अब आप देखो बेटा, हमें इन बिंदुओं के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इन दो बिंदुओं के मध्य, तो इनमें एक ही धारा जाएगी, इनमें एक ही धारा जाएगी, सभी के सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी पगले प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी तो श्रेणी क्रम में जुड़ के कितना आ गया R/4 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 और R/8, तो ये जुड़ के कितना आ गया, ये 3R/4 प्लस R/8, इसको जोड़ दो बेटा, जैसे इसमें से चलो R/4 कॉमन ले लो, जोड़ने का आपका अपना तरीका हो सकता है। R/4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा बेटा 1/2, तो 3 दूनी 6 7/2, 3 दूनी 6 7/2, तो 7R/8, ये जोड़ के कितना आ गया बेटा 7R/8। अब बहुत सारे बच्चों को जोड़ने में तकलीफ होने लगती है, और होनी भी चाहिए, जिस तरीके से आपने सवाल का आंसर दिया था 7 + 9 + 3 है ना, ये 10% ने गलत किया था, तो बेटा मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि आपको जोड़ना नहीं आता है, कुछ बच्चे से तो जानबूझ के ऐसा करते हैं, उनको मजा मिलता है, मजा आता है। हमने पूछा भी कि बेटा ऐसा क्यों करते हो सर, मजा आता है, इससे हमको किक मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं, जब हम गलत आंसर देते हैं ना तो हम मोटिवेट होते हैं, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, मोटिवेट जैसे भी हो, मोटिवेटेड रहो जीवन में, जबरदस्ती गलत करते हैं हम मोटिवेट होते हैं। फिर इनके साथ ना फिर जीवन में भी वैसा ही होता है, जीवन में भी वैसा ही होता है। ये जब शादी करने जाते हैं ना, शादी करने, तो इनको कोई दूसरी लड़की दिखाई जाती है, और शादी घूंघट डाल के किसी और से करवा दी जाती है, फिर घर जाके भयंकर मोटिवेट होते हैं कि लो हम तो बर्बाद हो गए, हम जिसको देख के आए थे ये वो लड़की नहीं, शादी किसी और से करा दी, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब बेटा तुम अपने साथ अभी धोखा कर रहे हो, जानबूझ के गलत आंसर दे रहे हो, तो कुदरत भी तुम्हारे साथ धोखा ही करेगी। नियम है बेटा इस सृष्टि का, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये 7R/8 ये दोनों समांतर क्रम में है भाई साहब, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, समांतर समझ गए ना, इन दो बिंदु ये अलग और ये वाले ब्रांच अलग, ये वाला ब्रांच अलग। आप ऐसा मत सोचना कि सर चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो कि कोई लड़की दिखाई जाए, किसी से शादी कराई दी जाए, नहीं बेटा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल बेटा ऐसा चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि आपकी जैसी हरकतें हैं ना, नौबत ही नहीं आएगी बेटा शादी की, कोई तैयार ही नहीं होगा, नौबत ही नहीं आने वाली। ये नीचे ऐड हो गया कितना हो गया R। अब देखो इस R से ये R बेकार हो गया, तो फाइनली आंसर क्या होगा बेटा 7R/64, 7R/64। इज इट क्लियर? चलिए आइए अगला सवाल ध्यान से देखना, आप साथ देना। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के प्रतिरोधों से आकृति में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है, बिंदुओं ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य बेटा हमें विभवांतर ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य विभवांतर। भाईजान क्या करें, हम तो फंस गए। तो बेटा पहले तो धारा ज्ञात करो, धारा कितनी आएगी, ठीक है, पहले मुझे धारा हटाओ, R इक्विवेलेंट बताओ इस पद का, क्योंकि धारा अब अगर आप मुझे R इक्विवेलेंट बता दोगे तो हम धारा कह देंगे V/R इक्विवेलेंट, सच्ची। अब आप मुझे R इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से, कसम दे दूंगा मैं, और कसम से भी तुम्हारा काम ना चले ना तो श्राप दे दूंगा, श्राप। कितना आंसर है 5, तो ये 10 वोल्ट और ये 4 का 2 3 2 5, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम, इतना ही समय लगता है बेटा, तो ये 2 एम्पियर। अब देखना यहाँ से धारा कितनी निकल रही है बेटा 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं, तो बताओ किस ब्रांच में धारा ज्यादा जाएगी और किस में कम, या दोनों में बराबर, किस में धारा ज्यादा जाएगी किस में कम जाएगी, दोनों में बराबर, ऊपर वाले में ज्यादा जाएगी या नीचे वाले में, सोचो बरकरार सोचो।
तो देखो बेटा हम देखेंगे कि दोनों ही रास्तों में जो प्रतिरोध है, इसमें भी 4 ओम है और इसमें भी मिला जुला के 4 ओम ही है। दोनों का प्रतिरोध कैसा है, 4 ओम ही है। तो यहां पर जो धारा बटेगी वो बराबर बराबर ही बटेगी। इसमें धारा कितनी जाएगी 1 एम्पियर और इसमें भी धारा कितनी जाएगी 1 एम्पियर। समझ गए ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों प्रतिरोध अंततः बराबर ही है। ठीक है, ऐसे मत देखना सर ये कम है ये ज्यादा है इसमें धारा ज्यादा जाएगी, तो बाद में बेटा ये ज्यादा ये कम है ना, टोटल प्रतिरोध देखते हैं ब्रांच का इक्वल इक्वल जाएगी। अब हमें विभवांतर लिखना है VA माइनस VB। तो बिंदु A से बिंदु B जाना है, VA माइनस VB लिखना है। तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया है विभवांतर लिखने का, उसके अकॉर्डिंग VA माइनस VB लिखने का कोशिश करो। यू हैव 45 मिनट्स, सॉरी यू हैव 45 सेकंड्स। 45 मिनट में तो बेटा खेल हो जाएगा, लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे इस टॉपिक में। तो ए से बी चलना और विभवांतर लिखते चलना। धारा की दिशा में जाते हैं तो विभवांतर धन का, धारा के विपरीत जाते हैं तो विभवांतर इनका। तो देखो मैं यहां से चलूं, ए से बी जाना है, ए से चल के बी जाना है, तो हमारे पास ये रास्ता दिख रहा है हमको। इधर चले 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 धारा के विपरीत जा रहे हैं। तो आई आर कैसा नेगेटिव, माइनस का आई कितना है 1 और आर भी कितना है बेटा 1। फिर इधर है इधर है इधर है इधर है। अब इस प्रतिरोध को बेटा हम धारा की दिशा में ही पार कर रहे हैं, इसको धारा की दिशा में पार कर रहे हैं। तो प्लस का लिखेंगे, धारा कितनी है 1 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 3 ओम। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3 बोले तो 2 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर, बी होंगे 70% लोग। 13 ओम प्रत्येक आर को है। अच्छा 13 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है भैया 13 है, 13 सबके मान आर है, जोड़ा गया। ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना भैया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री खींच देना यहाँ से, ये वाला प्रतिरोध बेकार हो जाएगा, ये जॉइंट हटा देना, ये जॉइंट हटा देना। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का जब जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट हटा दोगे तो बिल्कुल आसान सवाल बन जाएगा, बिल्कुल आसान सवाल। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं आपका होमवर्क नंबर 1 है, होमवर्क नंबर 1 है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए। अब देखो बेटा और महत्वपूर्ण घन वाले सवाल, घन वाले सवाल। ठीक है, हमारे पास एक घन है, घन में कितनी भुजाएं होती हैं मित्रों? घन में कितनी भुजाएं होती हैं? सब 12 होती हैं। कितनी होती हैं घन में भुजाएं? 12। तो हमने कहा हमने सभी 12 की 12 भुजाओं में, हमने सभी 12 की 12 भुजाओं में कितने प्रतिरोध लगा दिए? आर 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 ओम के प्रतिरोध लगा दिए। इसका आंसर बेटा याद रख सकते हैं, है ना, ये इसलिए याद रखने को बोल रहा हूं कि कैप्स्टन में भी सेम सीन आएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा इसका 5r/6 आता है, 5r/6। नहीं मैं यहाँ और कहीं लिख देता हूँ, इसकी फोटो और कहीं है, या तत तेरी की या तत तेरी की या तत तेरी की, चलो कॉपी कर लूंगा ना मैं। देखो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आता है बेटा 5r/6 आता है, और हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे बिल्कुल सेम चीजें कैपेसिटर में पढ़ेंगे, वो हो जाएगा 6c/5, 6c/5 इन कैपेसिटर। बस एक गुणांक बदल जाते हैं, यहाँ 5/6 यहाँ 6/5। कैपेसिटर में सी आएगा, रेजिस्टेंस में आर आता है। कैपेसिटर की स्पेलिंग सी से शुरू होती है तो उसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस की स्पेलिंग आर से शुरू होती है तो उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को तो बेटा याद रखना ही रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप प्रूफ करने बैठोगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, और टाइम लगेगा ही। याद इसलिए रख लेना है इनको क्योंकि ये बड़ा कॉमन केसेस है, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस में याद रखना बड़ा आसान है, बस गुणांक बदलना है। अगर आपने प्रतिरोध के लिए याद रख लिया तो रेजिस्टेंस के लिए भी प्रतिरोध के लिए याद रख लिया तो कैपेसिटर के लिए अपने आप याद हो गया, बस इसका जो गुणांक है वो पलट देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ऐसा होता क्यों है, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं पाईजान एक बैटरी। हमने यहाँ पर, तुम पहले इधर से भागो, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, कुतुबुद्दीन ऐबक भाग यहाँ से, भगा दिया बेटा, हमने बैटरी लगाई। अच्छा ये केसेस क्या है, अलग अलग केस बनते हैं। देखो घन में 3 चीजें, एक तो घन का विकर्ण, 3 साइड्स हो सकती है, एक घन का विकर्ण है ना। ये केस क्या है, आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट हमें ज्ञात करना है घन के विकर्ण के सिरों पर, है ना। हम ऐसे लिख लेता हूं, घन के विकर्ण के सिरों पर, सिरों के मध्य आर इक्विवेलेंट हमका चाहिए, तुमका चाहिए, तुमका ना चाहिए, हमका चाहिए। ओके चलो मास्टर, तो देखो घन के विकर्ण, तो एक हो जाइए एक सिराई है ना, घन का विकर्ण। तो देखना बेटा यहां से धारा आ रही है, मान लीजिए कितनी आई, धारा आई। अब आप देखो जो धारा अंदर जाएगी किसी भी रास्ते से, देखो 3 एक जैसे रास्ते मिलेंगे, 3 एक जैसे रास्ते, कैसे भी चले जाओ। हमने कहा हम यहां से चल के यहां पहुंचना है, कोई कहेगा हम ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, हमने कहा कितना प्रतिरोध मिला 3, बाईपास होकर चलेगा, बाईपास होकर। कोई कहेगा नहीं हम ऐसा नहीं जाएगा ऐसा नहीं जाएगा, हम इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, हमका तभी 3 ही प्रतिरोध मिलने वाले। हाउ मेनी प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। कोई कहेगा नहीं हम इधर जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, हमका तो भी 3 ही प्रतिरोध मिलेंगे। हम कहें कि किसी ने कहा कि नहीं हम इधर से जाएंगे, इस वाले बाईपास से जाएंगे, चले जाओ 3 ही प्रतिरोध मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ से जो धारा आ रही है आई वो 3 बराबर भागों में बटेगी, 3 बराबर भागों में बटेगी, क्योंकि 3 एक जैसे रास्ते मिल रहे हैं, I/3 और ये वाली भी धारा यहाँ पर भी कितनी होगी बेटा I/3 ही होगी, I/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो किसी भी बैटरी से जितनी धारा जाती है उतनी धारा वापस आती है। बैटरी से कितनी धारा गई थी I, तो वापस भी कितनी आएगी I। ओहो, अर्थात यहाँ से धारा कितनी आ रही होगी I। अगर यहाँ से I आ रही है और वो 3 सिरों से आ रही है, कहाँ से 3 सिरों से, तो यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3, ये भी I/3 होनी चाहिए, ये भी I/3 होनी चाहिए, और ये भी कितनी होनी चाहिए बेटा I/3 ही होनी चाहिए, तभी मैं धारा I/3। अब देखो, अब और गौर फरमाना। अब देखो कोई भी ब्रांच ले लो, यहाँ से धारा I/3। अब इसको 2 एक जैसे रास्ते मिल रहे हैं, एक इधर 2 एक जैसे रास्ते मिल रहे हैं। किसी भी ब्रांच की धारा ले लो, सर हमें ऊपर वाली की नहीं लेना, हम तो इस वाली की लेंगे, इस वाली की। तो हमने कहा देखो ये इधर से इधर एक रास्ता ही है और इसके लिए रास्ता ही है। घन के विकर्ण बेटा आपस में टच नहीं होंगे, प्रतिरोध आपस में टच नहीं होंगे, तो आप किसी भी तरीके से इस धारा को यहाँ तक पहुंचाओ, 2 एक जैसे रास्ते मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी प्रतिरोध आ, यहाँ भी आ, अगर इस रास्ते से आना चाहती तो यहाँ भी आ, यहाँ भी आ।
ठीक है, हमने कहा इस प्लान से, तो हमने कहा देखो यहाँ अब यहाँ एक रास्ता ही है, एक है, दो प्रतिरोध मिले, ठीक है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, दो प्रतिरोध मिले और बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, तो यहाँ पर भी धाराएं बराबर बराबर बटेंगी, यहाँ पर भी धाराएं बराबर बराबर ही बटेंगी। तो चलो हम यहाँ ऊपर बांट देते हैं, नहीं तो बीच में हौच-पौच होगा। यहाँ से धारा कितनी आई आई 3 आ रही थी, कुछ धारा इसमें गई, कुछ धारा इसमें गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें जाने वाली धारा का मान कितना होगा? अगर आप में हिम्मत है तो इसमें कितनी धारा जानी चाहिए, इसमें कितनी जानी चाहिए? धारा बटेगी, आई 3 आ रही थी, दो भागों में बट रही है। वेरी गुड लकी। और कोई भी वेरी गुड बोलने का मौका दो हमको, मौका दो। वेरी गुड लोकेंद्र, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे एक साथ, बहुत सारे बच्चे हम नाम ही नहीं पढ़ पाए। अनुराग, प्रीति, राकेश, भूपेंद्र, दीपेश, रजत, अंजलि, साहिल, प्रणाम, मयंक, रोहित, अटपट्टू, जयसूर्या, जयवर्धने, है ना, सब लोग वेरी गुड बेटा। तो यहाँ से धारा आई 3 आई थी यहाँ पर, अभी दो भागों में बढ़ गई, यहाँ पर आई 6 और इसमें भी धारा कितनी चली गई, इस ब्रांच में भी धारा कितनी गई है बेटा, ये आई 6 गई है ना, एक ही धारा यहाँ पर जाएगी आई 6। अब देखो क्या हमें कोई ऐसा रास्ता पता है जिसमें हर रास्ते पर हमें धारा पता हो? तो हम कहिए बाईपास वाला रास्ता ढूंढिए बेटा, सभी ब्रांच के साथ ऐसा ही होगा। हमने ये वाला रास्ता ढूंढ लिया, ये बाहर निकल चलते हैं अपन, वैसे भी ना जब कहीं जाते हैं ना सिटी से बाहर निकल जाते हैं, ट्रैफिक का मिलता है। तो अगर हम इस रास्ते से जाएं तो हमें हर एक प्रतिरोध में धारा पता है। तो बस हम ये लूप का नियम लगा लेते हैं, लूप का नियम, लूप लॉ किसमें लगा लेते हैं बेटा? सबसे बाहर वाले लूप में, सबसे बाहर वाले रास्ते से। किसी भी रास्ते से आप जाओ आंसर सेम ही आएगा, और आंसर तो लिखा भी हमें पता भी, पहले देख लेते हैं कि अपन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही करना आता है तुम्हारे मास्टर को कि नहीं आता कि तुम्हारा मास्टर पगला है, ये भी पता चल जाएगा। तुमको तो लगता ही है ना कि तुम्हारा मास्टर पगला है, मास्टर आज प्रूफ भी कर देगा कि वो पगला है। चलिए यहाँ से चलते हैं, है ना, बाईपास जाना है। तो धारा कितनी आई 3, प्रतिरोध कितना आर, तो I/3, I3 नहीं, I/3 इंटू आर। फिर हम ऊपर गए, प्रतिरोध आर है, धारा आई 6 और हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, I 6 इंटू आर, फिर हम और ऊपर गए। अब देखो ये वाला प्रतिरोध मिला जिसमें धारा कितनी आई 3, हम पहले डिसाइड कर लिए थे, इधर से आई जाएगी तो इधर से आई 3 आएगी, धारा आई 3, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो I 3 इंटू आर। यहाँ पहुंच गए, लूप कंप्लीट करना। चलिए बैटरी आता ऋण से रहा तो हम लिखेगा माइनस का भी। चलिए भैया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। बोलो पाईजान, पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं पाईजान? अब इसमें से आई आर कॉमन ले लो, तो ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। भी को उधर भगा दो बेटा, भी को प्यार से भगाओ, ऐसे थोड़ी ना, भी अपना भाई है, भी क्या है बेटा? अपना भाई, इक्वल टू भी। अब इनको भी जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे, जोड़ना आता है 6 दूनी 12, 3 15, 15/18, तो ये 15/18, यस। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 15/18। तो आई इंटू आर इज इक्वल टू, ये आया 5/6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? भी इज इक्वल टू कितना हो गया? भी, ठीक है। अब देखो बेटा, v इज इक्वल टू अपन ऐसे लिखते हैं ना, आई इंटू आर इक्वलेंट, या जिसको और थोड़ा सा हम जमा के लिख लेते हैं, तो v बराबर कितना हो गया? ये 5/6 इंटू आर इंटू आई। और ओम अंकल का कह गए थे, एकदम दिन दहाड़े कह गए थे ओम अंकल कि v बराबर क्या लिख सकते हैं आप? आर इंटू आई, आर इक्वलेंट लो, अगर एक से ज्यादा प्रतिरोध है तो आर इक्वलेंट ही तो कह गए थे ओम अंकल। अब तुलना कर लो, तो v की जगह v है भाई साहब, i की जगह i है, r इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? 5/6r। तो r इक्विवेलेंट बेटा कितना आ गया? r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5r/6। देखो मैंने कहा था तुम्हारा मास्टर पगला है, पगला सिद्ध कर दिया, पगला ही है। बोलो बात क्लियर है? बोर्ड में आवश्यकता नहीं है तो प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, तो ये अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पर हमने r इक्विवेलेंट इसमें निकाला धारा बांटने वाले नियम से, देखो योगेश, ओ योगेश सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। चलो भाईजान आ जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी का शुरू बच्चे पार्टी। कौन सा केस पहले करवाऊंगा? अब देखो बेटा अपन बात करते हैं एक भुजा के सिरों के मध्य, नहीं अब एक फलक के विकर्ण के मध्य समतुल्य प्रतिरोध। केस 2, एक फलक मतलब सतह, एक सतह के विकर्ण के मध्य समतुल्य प्रतिरोध, कहा जनाब? जय हिंद जनाब। आओ भाई साहब ना, केस 2। इसका आंसर लिखा है क्या? इसका आंसर नहीं लिखा है, तो हमको भी पता नहीं है कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, है ना, अगर आपको याद रखना है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3r/4। और जब हम कैपिटल की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? पलट दो, 4/3C आ जाता है, 4/3C। सर बस इतना ही बता के आगे बढ़ जाओगे, प्रूफ नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे प्रूफ। सर क्यों नहीं बताओगे बेटा? क्योंकि इसका हमें आता नहीं है, प्रूफ हमें आता नहीं है, हमने बचपन में सीखा था, अब भूल गया। चलो अच्छा आप जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज समझो, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। फलक का विकर्ण आप कोई सा भी ले सकते हैं, हमने फलक का विकर्ण है ना, भुजा का विकर्ण, ये वाला ले लिया, ये विकर्ण ले लिया भाई साहब, भाईजान हमने ये वाले विकर्ण ले लिया कि इस विकर्ण के सिरों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। ये देखो सतह का ही विकर्ण है ना, अंदर वाली सतह का विकर्ण, समझ गए? पहले घन का विकर्ण था, अब घन की सतह का विकर्ण। बी केयरफुल, कहां पूछा गया? अब देखो बेटा आप सोचो कैसे घन ऐसे रखा है, हम इसको धक्का दें, चाप दें तो ऐसा आकृति बन जाएगा। या आप ऐसा समझो, हम इसको बाहर पकड़ के खींच लें, सभी प्रतिरोध आ रहे हैं, सब भुजाएं एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए 3D को हम 2D बना रहे हैं, और इसको पकड़ के अगर खींचे तो क्या बन जाएगा? कमेंट में बनाओ। इसको हम पकड़ के खींच दें और मान लो कि जो भुजाएं है ना वो इलास्टिक की पकड़ के खींच दें तो क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था 4873, तो ये वाला पॉइंट होगा 4, ये 8, अच्छे से बनाओ, क्या बन जाएगा? 4873, ये अंदर वाली फलक,
घन ही बन जाएगा, वेरी गुड। स्क्वायर कह रहा है पागला था। ये अंदर वाली फलक 4873, ठीक है, और बाहर वाली फलक 5621, बाहर वाली फलक ये 5 ये 6 ये 2 ये 1। हमें समतुल्य प्रतिरोध कहां पर ज्ञात करना है बेटा? 4 और 7 है ना, 4 और 7 के मध्य घन का सॉरी सतह का विकर्ण 4 और 7 के मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बैटरी हम इनके मध्य लगी मानेंगे, 4 और 7 के मध्य, जिनके मध्य समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो बैटरी हम उनके ही मध्य लगी हुई मान लेते हैं। वर्ग नहीं बन जाएगा पगलेट, अभी तो वर्गाकार साथ दिख रहा है, इसको हम पकड़ के खींच लेंगे ना तो एक सतह बाहर, एक सतह अंदर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर। हमारे पास कितने खटोले हैं? 7 खटोले। उसके पास तो 2 ही हैं, हमारे पास 7 हैं। एक देखो, इसको जैसे हम पकड़ के खींचेंगे तो एक खटोला बाहर, एक सतह बाहर, एक सतह अंदर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, 6 सतह हैं। क्यों बनेगा बेटा? घन बनेगा। अरे आफाज अहमद, तुम पगलेट हो, पगलेट, तुमको स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर ऐसा होता है घन चक्कर, वो घन चक्कर स्क्वायर ऐसा होता है, इसको पकड़ के खींचेंगे ना ऐसे बाहर तो घन बनेगा, घन। समझ गया? चलिए, तो ये घनी तो सतह गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सतह हैं। अब बैटरी इन 2 पॉइंट के मध्य लगी है, एक पॉइंट से यो, एक पॉइंट से यो, ठीक है। हाँ, अब बताओ कोई सजेशन, कोई सुझाव आपका? अब बेटा थोड़ी इमेजिनेशन तो चाहिए होती है बेटा फिजिक्स में, 3D को 2D में करने के लिए थोड़ा तो ना सोचना पड़ता है, दिमाग में इमेजिनेशन चाहिए होती है। एग्जाम में भी ना ऐसे ही होंगे, 3D की चीजें 2D में ही बनी होंगी, तो अपन को समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या कंफ्यूजन रहा, जैसे ये वाली सतह है ना, इसको पकड़ के है ना, इसकी भुजाओं को पकड़ के मैं ऐसे बाहर खींच लूं और ये किसकी बनी हुई है बेटा? किसकी बनी हुई है? ये रबड़ की बनी है मान ली, तो ये सतह बाहर खिंचाएगी, एक सतह अंदर है तो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। क्या करें? व्हीट स्टोन कहां दिख रहा है तुमको? सर व्हीट स्टोन में 4 प्रतिरोध होते हैं, 5। व्हीट स्टोन कहां दिख रहा है तुमको? यस, LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने देखा इन दो सिरों के मध्य हम अगर ऐसी रेखा खींचते हैं तो सममिति रेखा बन गई। ओ माय गॉड मास्टर, ओ माय गॉड, सममिति की रेखा बन गई। और जैसे ही सममिति की रेखा बनती है तो सवाल धराशायी हो जाता है। सममिति की रेखा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सॉल्विंग द सर्किट्स, ठीक है। ये सममिति की रेखा है। अब हमको ये भी पता है कि जो प्रतिरोध सममिति की रेखा पर आते हैं वो नेस्तनाबूत हो जाते हैं। तो ये वाला प्रतिरोध नेस्तनाबूत, ये वाला प्रतिरोध नेस्तनाबूत हो गया। कौन सा नाबूत हो गया? नेस्तनाबूत। अब देखो बताइए क्या तो कद्दू बचा। ये सभी प्रतिरोध R हैं, सभी प्रतिरोध कैसे हैं? R। तो ये भी R, ये भी R, R 2R, R का बेटा ये कितना हो गया? 2R हो गया। सिमिलरली दिस इज R, बोथ आर इन सीरीज, बोथ आर इन सीरीज, तो ये भी कितना हो गया बेटा? 2R हो गया। अब भैया नजर लगा दी तुमने, अब क्या करूं भैया, हमको कुछ आता भी नहीं है यार। क्यों नहीं आता? अनपढ़ हो क्या? चलो, तो अब ये 2R समांतर में कितने हो गए? पाईजान R। ऐसे तो हमने सवाल बहुत सारे किए, अभी आधी बताया था, आज का जो होमवर्क था वो ऐसा ही था। ये कितना हो गया? R हो गया। अब ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, ये भी R है, ये भी R है। तो भैया पहले देखो ये R कितना हो गया? 2R हो गया। ये भाई तुम नीचे जाओ उधर, ये कितना हो गया बेटा? 2R हो गया। 2R, R का 2R, और इधर भी ये वाला भी R है, 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 तो ये ऐड होकर कितना आ गया बेटा? 2R आ गया। तो ये 2R, ये 2R, और इधर से ये वाला R, इधर से देखो भैया, ओ भैया ये वाला R, ये वाला भी बीच का R हो गया, ये भी R, तो R 3R है ना। देखो ये 0.4 कहीं भी बना लो, जरूर ना वैसे बना, ऐसे बना लो। ये 0.4 है, ये 0.7 है, 0.4 है, 0.7 है। तो 4 और 7 के बीच में ये कितना लगेगा है? 2R, ठीक है। 4 और 7 के बीच में एक इधर नीचे से कितना लगेगा है? 2R। फिर 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में R 3R। तो बेटा ये तो हम ऐड करके कई बार बता चुके हैं आपको, शुरुआती बेटा आज की क्लास यहीं से की थी। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3R/4। हमने यही लिखा था। हाँ मास्टर तुमने यही लिखा था, तूने यही लिखा था मास्टर, 3R/4। वो 4R लिख रहा है। जया, रेखा, सुषमा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा। हाँ बेटा तो 4R नहीं आएगा, ये तो अब ऐड कर लिया होगा भाईजान। R का 2R, और ये बीच में कितना है? बीच में कितना है? 3R है। R और 3R का कितना हो गया? 3R/4, ठीक है ऐसे। चलिए तो ये हो गया। अब इसमें एक केस और बचा है। ये तो स्वाद केस है, स्वाद केस। कैसा केस है बेटा? ये स्वाद केस है। कैसा केस है? केस 3। केस 3 में क्या सीन है बेटा कि एक भुजा के सिरों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध। आओ मेरा साथ देना, आओ देश के वीर जवानों। भुजा दिख रहा है ना? भुजा, ये भी है भुजा। क्या बेटा? भुजा। ये भी के सिरों के मध्य हमको समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। अब देखो इसमें मैं भी वही काम कर रहा हूँ, इसमें भी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? वही काम कर रहा हूँ। ये भी बाहर वाली फलक, और बाहर वाली फलक के अंदर वाली फलक, ऐसे बना देता हूँ अगले पन्ने पर, है ना। ये R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो मार साहब R इक्विवेलेंट आएगा 7R/12। नीचे लिखा भी है। मेरे पे भरोसा नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे पे भरोसा करते कहाँ हो? ये कहते हो मास्टर हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम चाइना पे भरोसा कर लेंगे, चाइना पे, लेकिन मास्टर तुम पे नहीं करेंगे। क्या करें बेटा? आओ, ठीक है, प्रूफ नेक्स्ट पेज पर। इसके प्रूफ में तो मजा ही आ जाना है। इसके प्रूफ में क्या जाना है बेटा? मजा ही आ जाना है, मजा ही। आओ तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, घन का अगर हम 2D बनाए, 2D व्यू, तो ऐसा कुछ बनेगा। घन का 2 डायमेंशनल व्यू। तुम कहां चले जा रहे हो? ऐसा बनेगा बेटा 2 डायमेंशनल व्यू। सभी वैसे तो सभी प्रतिरोध एक जैसे हैं, सिर्फ समझने के लिए अपन ने बनाया है। क्या करने के लिए? समझने के लिए। एक भुजा बेटा यो से, एक भुजा यो हो वैसे, एक भुजा यो हो वैसे, 12 हो गई कि नहीं हो गई? आप सोचो कि इसको अगर खींच लो बाहर तो घन बन जाए, ठीक है। इस भुजा को अपन ने क्या कहा? इस पॉइंट को मैंने बोल लिया ए, इसको बोला बी, है ना। हम ये बाहर वाली सतह अंदर बना दे, ए बी ई एफ।
ए बी और ए वाली सतह ई और ए वाली सतह ए वाला बिंदु एफ है ना। एक फलक हो गई बेटा, जो बाहर फलक दिख रही थी बाहर फलक वो हमने बड़ी वाली बना दी, और जो अंदर वाली फलक है वो छोटी बना देते हैं। अंदर वाली फलक कैसे बना देते हैं छोटी, तो एच जी डी सी डी सी एच जी डी सी एच जी डी सी 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 करती मैं फिर डी सी। अब हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है इन दो भुजाओं के मध्य, क्या आप मेरा साथ देंगे? अच्छा पहले समझ गया ना कि घन को तो ऐसे बनाया जा सकता है। अब कुछ होंगे 10-15% बच्चे, उनको कहेंगे याद रखो, उनको कहेंगे रिजल्ट याद रखना, तो थोड़ा इमेजिनेशन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, हम कहें हम इस सतह को बाहर खींच दें या बाहर खींची हुई सतह को हम अंदर चाप दें तो घन ही तो बनेगा, क्या बनेगा? घन बनेगा। ठीक है ऐसे। चलिए अब सोचना देखना भाई, बैटरी इधर लगी हुई है, बैटरी इधर लगी हुई है, बैटरी कट लगी है, इधर लगी है, धारा इधर से आई, धारा इधर से आई, तो देखो बेटा यहाँ पर दो रास्ते होंगे वो एकदम सिमिलर होंगे, एकदम सिमिलर। जैसे ये वाला रास्ता टे 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 सर एक प्रतिरोध मिला, फिर टे 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 दूसरा प्रतिरोध मिला, फिर सर टे 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 तीसरा प्रतिरोध मिला। ऐसे प्रतिरोध सभी समान है। देखो 3D को 2D में बनाया है तो भुजाएं भले ही आपको छोटी बड़ी लग रही हो, बट सभी भुजाएं एक समान होती है बेटा, घन में घन में सभी प्रतिरोध आर 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 हैं, आर 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 ट्रिपल है ना, आर आर। अच्छा आर आर कोई मूवी भी थी ना, ट्रिपल आर 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 आर। अब देखो एक रास्ता हम इधर जा रहे हैं, ऐसे गए फिर हम ऐसे चले गए और फिर हम ऐसे लौट आए, तो बेटा इन दो रास्तों में देखो दोनों सिमिलर रास्ते हैं। सर ये रास्ता छोटा ही बड़ा है, हमने कहा छोटा बड़ा नहीं भाई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सिर्फ हमने 3D का 2D बनाया है समझने के लिए। तो इसमें भी 1 2 3 प्रतिरोध और इसमें भी 1 2 3 प्रतिरोध। तो अब बताओ क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसा बिंदु डी के साथ हो रहा है वैसा ही बिंदु ई के साथ होगा? सर क्यों? हमने कहा देखो एक प्रतिरोध चले डी पर पहुंच गए, एक प्रतिरोध चले ई पर पहुंच गए, तो वी डी मस्ट बी इक्वल टू वी ई। ओहो मास्टर मास्टर ये तो गजबी खेला हो गया। ऐसे ही और आप जरा सोच के बताओ, खुद का दिमाग लगाना, पर्सनल दिमाग लगाना, और किन दो बिंदुओं के विभव आपको एक जैसे लग रहे हैं, किन दो बिंदुओं के विभव बराबर लग रहे हैं? एक मैंने बता दिया कि ए से चले डी पर गए तो एक प्रतिरोध, ठीक है, ई पर गए तो एक प्रतिरोध। सर इधर भी तो एक प्रतिरोध, हमने कहा इधर एक प्रतिरोध नहीं, ये रास्ते एक जैसा नहीं है ना, ये एक जैसे क्यों? यहाँ पर 1 2 3 प्रतिरोध इस रास्ते से, यहाँ 1 2 3 प्रतिरोध। सर हम 3D में यस बेटा खींच सकते हो है ना, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह क्या कह देते हैं बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तो कहीं भी हो सकती है। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम अमित प्रजापति है और मैं 3D ऑब्जेक्ट हूं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हूं। मैंने तो नहीं, कोई बीच में तलवार लेके मुझे बीच में से काट दे, मुझे बीच में से काट दे तलवार लेके, तो बेटा मैं भी तो 3D हूं, सिमेट्री होगी, जैसा इधर वैसा इधर दिखाई देगा। और जहां से मुझे काटा गया इस साइड से देखोगे, कोई साइड से देखे तो उसको प्लेन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? प्लेन। तो अब हमें ये दिख रहा है कि जैसा इसके साथ हुआ वैसे इसके साथ हुआ, और जैसा पॉइंट सी के साथ होगा वैसा ही एफ के साथ होगा। क्यों? डी से एक प्रतिरोध चले सी पर पहुंच गए, ई से एक प्रतिरोध चले एफ पर पहुंच गए, तो वी सी बराबर हो जाएंगे वी एफ। अगर पॉइंट सेम है तो हम उनको एक ही पॉइंट मान सकते हैं, दो पॉइंट है उनके विभव बराबर है तो हम उनको एक ही पॉइंट मान सकते हैं, दो पॉइंट है उनके विभव बराबर हैं तो हम उनको एक ही पॉइंट मान सकते हैं। चिंटू 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 तुम पगले 3D से समझाइए, 3D से कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, 3D से बेटा कुछ समझ भी नहीं आएगा इसमें। और दूसरी चीज, पहले तो 3D से कुछ समझ नहीं आएगा, हर सवाल का टेक्निक होता है बेटा, है ना। अब आप वापस इसको लूप के नियम से कर दो, लूप के नियम से 12 बज जाएगी, 12 बज जाएगी बेटा सॉल्व करते करते। और दूसरी चीज, क्या तुम्हें जो पेपर पूछा जाता है एग्जाम में वो 3D में आता है क्या? नहीं आता 3D में, तो बेटा यहाँ 3D करते रहोगे ना तो बाद में सब कुछ गड़बड़ कर बैठोगे एग्जाम में। जिस तरीके का आपका एग्जाम होता है आपको वही पैटर्न फॉलो करना होता है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये ऑप्शन होता, मेरे कान क्यों बज रहे हैं, ये ऑप्शन होता कि कोई क्वेश्चन है आप बटन क्लिक करो क्वेश्चन आपका 3D में आ जाए, तो हम भी वैसा सीखते। चलिए ए पॉइंट ए एंड बी, अब इसके बाद हम पॉइंट बनाता है डी एंड सी। इधर मैंने पॉइंट बनाया डी सी, पॉइंट कौन कौन सा? डी और इधर सी। अब जो पॉइंट विभव डी का है वही ई का है, तो डी और ई पॉइंट सेम, डी और ई पॉइंट सेम, और जो विभव सी का है वही एफ का है, तो सी और एफ सेम। विभव सेम मतलब बिंदु समान। हमने कहा कि जिन बिंदुओं के विभव सेम होते हैं हम उनको आवश्यकता अनुसार जोड़ या हटा सकते हैं, जोड़ या हटा सकते हैं, जोड़ या हटा सकते हैं अगर विभव समान है तो, ठीक है। और कौन सा बिंदु रह गया? ये हो गया। अब बिंदु बचा एच जी, एक एच और एक जी, तो ये वाला हमारा पॉइंट एच, ये वाला हमारा पॉइंट जी। इतने ही पॉइंट है, सारे पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन होते हैं? 8 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब एक एक प्रतिरोध को पकड़ो, पूछते चलो तुम किसके बीच है, तो इसने पहले ने कहा हम तो ए और बी के बीच में हैं, हम तो एक ए और बी के बीच में, खुश होने की जरूरत नहीं है, चुप गया, ए और बी के बीच में लगा दिया, तो ये हो गया अपना, है ना। कट मतलब हम ये ले लिए, है ना, नहीं तो फिर 2 बार काउंट हो जाएगा बेटा। अब ए और डी के बीच में, ए और डी का बीच कहां इधर है, तो ए और डी के बीच में भाई साहब एक लगा दो, ए और डी के बीच में, एक ए और ई के बीच में, ये ए और डी के बीच में हो गया, ए और ई के बीच में, ए और ई, तो डी भी यही है, ई भी यही है, विभव समान है तो ऐसे प्रतिरोधों को बेटा हम जोड़ सकते हैं। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये डी और एच के बीच में, तो डी कहां इधर, एच कहां इधर, तो डी और ई के बीच, सॉरी डी और एच के बीच में एक, ये भी हो गया। अब ई और एच के बीच में, ई इधर है एच इधर है, ई और एच के बीच में। मेन पॉइंट समझे बेटा कि अगर बिंदुओं का विभव समान है तो हमने उनको एक ही बिंदु मान लिया, एक ही पॉइंट मान लिया, जोड़ दिया, तो बेटा ये ई और एच वाला हो गया, यस ई और एच वाला भी हो गया। अब ये ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच कहां, ये रहा ई, ये रहा एफ, ई और एफ के बीच में एक। मर्द तो मर्द हो गए सर, तुम ई और एफ तुम्हारा भी काम हो गया। एच और जी के बीच में एक, एच और जी के बीच में इसका काम नहीं हुआ, एच और जी के बीच में एक, ठीक है। ये एच और जी वाला इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। जी और सी के बीच में एक, जी इधर है सी इधर है, जी और सी के बीच में एक, ठीक है, इसका काम हो गया। एफ और बी के बीच में एक, एफ इधर है बी इधर है, एफ और बी के बीच में एक, ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब ये बताए जी और एफ के बीच में एक, जी और एफ वाला लीजिए, जी कहां इधर, एफ कहां इधर, जी और एफ के बीच में एक, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब कौन रह गया, कौन रह गया? हाँ डी और सी के बीच वाला रह गया, डी और सी के बीच में, डी इधर है सी इधर है, डी और सी के बीच में एक। ये तो गणेश जी बन गए, क्या बन गया बेटा? गणेश जी। अब बस गणेश जी को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो भाई, इनको कर लोगे, कर लोगे, तो देखो मैं करवाता हूँ, परेशान मत हो। ये आर आर सभी आर आर है, तो ये आर बाय 2 हो गया, ये ऐड होके कितना हो गया बेटा? आर बाय 2, ये आर आर का ऐड होके आर बाय 2 आ गया, ये कितना है आर, और कोई ब्रांच गिन लो पूरी है ना, एक एक का छोटी है, हाँ सी और बी वाली छोटी है, सी और बी वाली छोटी है, सी और बी वाली, सी इधर डी इधर, सी और बी वाली गिन लो, तभी 12 होनी चाहिए, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 और 10 11 12 जल्दी लेट आ रहा है, समय होने वाला है, लो समय भी हो गया भैया। ये आर बाय 2 ये आर तो ऊपर वाली पूरी ब्रांच जोड़ के कितनी होगी मैं कॉपी करते चलूं,
तो ऊपर वाली बेटा पूरी ब्रांच जोड़ के कितनी हो गई, ध्यान देना, ए आर बाई टू, ए आर बाई टू, ए आर, तो ऊपर वाली ब्रांच में हटा रही हूँ मैंने, पहले कॉपी कर दिया बेटा, है ना। अब बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ मैं, तो ये ऊपर आ गया बेटा एक प्रतिरोध कितने का, 2R का, 2R का, है ना। साथ देते चलना, अगर मैं कहीं गड़बड़ कर दूं आपके साथ के बिना थारा भाई अधूरा है। अब देखो ये आर आर है, तो ये आर बाई टू, आर आर का आर बाई टू, अब ये आर आर का आर बाई टू हो गया। अब दिस आर बाई टू एंड दिस 2R आर इन पैरेलल, तो 2R और आर बाई टू का पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2R पैरेलल में है किसके साथ, आर बाई टू के साथ, तो ऐड होकर कितना आएगा, 2R इंटू आर बाई टू डिवाइड बाई 5R बाई टू, 2 से 2 बाबा टिल्लू, R से R, ये 2R बाई 5, 2R बाई 5 आ गया। तो बेटा अब देखो, अब तो सीरीज पैरेलल है, ये सर्किट भयानक था ये वाला, ये भयानक था, अब तो सिंपलीफाई है, सब सीरीज पैरेलल में दिख रहे हैं, सब सीरीज पैरेलल में दिख रहे हैं बेटा। अब तो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो मुझे कि मास्टर चल निकल क्लास से, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हो बेटा आप तो कि मास्टर चल भाग निकल क्लास से, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, हम ऐड कर लेंगे। मैं रो रो के कहूंगा बेटा प्लीज प्लीज ऐड कर लेने दो, ऐड कर लेने दो, नहीं तो घर पे मम्मी मारेंगी। अच्छा ये आर आर का कितना हो गया, आर बाई टू, ये आर आर का कितना हो गया बेटा, आर बाई टू, ठीक है। नाउ दीस थ्री आर इन सीरीज, दीस थ्री आर इन सीरीज, तो आर बाई टू प्लस 2R बाई 5, तो बेटा इसका ये जो ऐड होके कितना आ जाएगा, ये ऐड होके कितना आ जाएगा बेटा, आर बाई टू आर प्लस 2R बाई 5 बोले तो 7R बाई 5, 7R बाई 5, 7R बाई 5, ठीक है। अब आप इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, और इसकी जगह एक लगा सकते हो 7R बाई 5 का। बेटा एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं कि मैंने एक्चुअल डायग्राम मिटा दिया, एक्चुअल डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ये तो मैं कॉपी कर लिया था। ये कितना 7R बाई 5, 7R बाई 5, नाउ दिस 7R बाई 5 एंड दिस आर बोथ आर इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा फाइनली, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 7R इंटू 5 है, अगले 7R बाई 5 इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 7R बाई 5, तो ये हो जाएगा 12R बाई 5। इनको ऐड करोगे ना बेटा पैरेलल में, अब तो सीख गए ना बेटा पैरेलल में ऐड करना, 5 से 5 गया, R से R बेकार हो गया, ऊपर बचा 7R नीचे 12। देखो बेटा इतना कैलकुलेट करने के बाद ना जो लिखा है वही आ जाता है, तो मन को खुशी मिलती है, खुशी, मन को एकदम अद्भुत अद्भुत शांति मिलती है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा, 7R बाई 12, ठीक है। वैसे मैंने लिख पहले दिया था कितना ही आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो आप घर पर देखो, किसी को कंफ्यूजन है सर कैसे ऐड कर दिया, तो आप अपने खुद के पर्सनल हाथों से ऐड करोगे ना इसको, तो और मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बेटा। शिखर मान जाओ, शिखर मान जाओ। कोई गिला शिकवा हो तो जल्दी बताओ, ठीक है। फोटो बनी है, इससे अपन ने ये बनाई थी, इससे अपन ने बेटा ये बनाई थी, हैं कितने कॉपी हो गया बेटा, एक 2 बार कॉपी हो गया क्या, नहीं 2 बार कॉपी नहीं करने का, निकल यहाँ से, ठीक है ना। रिजल्ट पहले ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दोनों ही रिजल्ट ये याद रख लेना, दूसरे तो अपने आप गुणांक बदलना है, बस गुणांक बदलना है। छुट्टी कर दीजिए, कर दी बेटा। इज देयर एनी गिला शिकवा, अच्छा गिला शिकवा ये सर 5 मिनट आपने हमारे बर्बाद कर दिए, अरे पगलेट। चल कितने लोग टच में चला, कितने लोग सीख रहे हैं इन चीजों को सीखने में, कितने लोगों को मजा आया, जरा एक बार हमको भी बताओ, हम सब समझाओ, खेल जाओ बेटा। रिजल्ट याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में इतना करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, और ये बहुत कॉमन केस है, बहुत ही कॉमन केस है ना, तो पूछे जाते हैं लगातार। प्रूफ भी पता होना चाहिए, उसके साथ साथ रिजल्ट भी। सर पीछे देखो, पीछे पीछे क्या देखना है बेटा, पीछे कौन है, मामू। लव यू टू बच्चों, लव यू टू, लव यू टू। ऐसे बढ़िया से पढ़ाई करते रहो बेटा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। अब अपने जो लास्ट के ना 3-4 लेक्चर सीखे ना, ये अक्षर था ऐसे ही बेटा कैप्चर में मानने हैं, तो कैप्चर अपना आसान हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ये हम 12% लोगों को कुछ कर, इनको जोड़ने में गलती करते हैं, तो हम क्या करें भैया। बेटा नहीं बने क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो, फिर से बनाओ तो बनने लगेंगे बेटा। ये आप प्रैक्टिस करो, दो बिंदुओं के बीच में अगर तार अलग अलग, मतलब दो बिंदुओं के बीच में अगर दो अलग तार जुड़े हैं तो वो पैरेलल में, धारा समान है तो सीरीज में, श्रेणी में बेटा। सिमेट्री के कारण हिमांशी, सिमेट्री के कारण बेटा विभव समान है, ठीक है। एक रास्ता ऐसे है और दूसरे का भी रास्ता बिल्कुल ऐसे ही है, तीन प्रतिरोध है बिल्कुल एक जैसे, है ना। तो ये रास्ता समान, ये रास्ता समान, ये बिल्कुल समान रास्ते हैं, एक ही जैसे, तो विभव समान है बेटा। जैसे है ना, ये 1 2 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3 रेजिस्टेंस, तो ये समान रास्ता, तो सममिति से इधर जाने में भी एक प्रतिरोध, यहाँ जाने में भी प्रतिरोध, तो जो घटना इसके साथ घटा वही घटना इसके साथ घटा, इसलिए इसके और इसके विभव समान है। CW बेस्ट कोचिंग, यस बेटा यस। सी भी छूट गया बेटा, नहीं बना दिया मैंने, बेटा पूछा एक बार और देखना, सुजीत बी और सी के बीच में बना दिया, बोर्ड में भी आता है, नहीं भाई बोर्ड में कहाँ प्रूफ पूछेंगे इसका। पिक्चर सोफा, व्हाट इज दिस बरखुरदार, पोटेंशियल बेटा सिमेट्री से सेम है। सर कमेंट आप ही बंद क्यों जाते हैं, कमेंट सर कमेंट आप ही क्यों बंद हो जाते हैं बेटा, मैं बंद कर देता हूँ, हो नहीं जाते हैं। चलो कोशिश करना बेटा, कोशिश करना, मन लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।